औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी दूसरा जो कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और इंफॉर्मेशन रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनके लिए एक बड़ी ख़ास वीडियो है और आप लोगों के लिए बेनिफिट भी साबित हो सकती है, आप लोगों के लिए एक रिलीफ वीडियो भी साबित हो सकती है। और जो मैं रेमेडी बताऊंगा इस वीडियो में, उससे भी आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, इससे आप लोगों के लिए लाइफ में आसानियाँ हो सकती हैं और क्या डिसीजन मेकिंग होगी, क्या रहेगा इस वीडियो से। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है मरकरी डायरेक्ट होने लगा है, मरकरी सीधी चाल में आने लगा है 2 जनवरी 2024 को। अच्छा, मैं थोड़ा सा वैसे मरकरी के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। मरकरी, जिसको हम लोग उर्दू में अतारत कहते हैं, अतारत एक ऐसा सितारा है जो कि हमारी थिंकिंग को, हमारी डिसीजन मेकिंग को और हमारे जो फैसले हैं हमारे, क्योंकि एक सबसे ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग सितारा है, तेज़ चलने वाला सितारा है। तो जब ये तेज़ सितारा चलता है तो ये हमारी थिंकिंग के बारे में, हमारे जो दिमाग है, हमारी जो समझ लें कि कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी ग्रूमिंग है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ये कंसर्न करता है। और हमारे सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है। तो एक ऐसा सितारा जो कि 2 जनवरी 2024 को डायरेक्ट होने लगा है, इसके डायरेक्ट होने से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, ये जो मरकरी है ये हाकिम सितारा है बुर्ज जोज़ा का और बुर्ज सुंबला का। और जो ये डायरेक्ट होने लगा है, सीधा होने लगा है, वो होने लगा है स्कॉर्पियो में। और स्कॉर्पियो का जो हाकिम सितारा है वो है मार्स। तो ये जब मिले जुलेंगे तमाम सितारे, तो इनका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, मरकरी स्कॉर्पियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंडली घर कहलाया जाता है। तो इट्स मीन के मरकरी का डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे तमाम 12 बुर्ज वालों के ऊपर, एरीज से लेके पाइसिस तक जितने भी बुर्ज हैं, तमाम बुर्ज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, बुर्ज सुंबला और जिसको हम लोग कहते हैं विर्गो। इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सब तमाम 12 बुर्ज वालों के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। इसका इम्पैक्ट क्या है, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा पूछना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे तमाम 12 बुर्ज वालों के ऊपर, इससे सबसे पहला इम्पैक्ट ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी लेकर आएगा। क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, क्योंकि आप समझ लें कि ये दिमाग से ताल्लुक़ होता है, इसका हमारी सोचों से ताल्लुक़ होता है। जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो हमें सोचें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत सारे लोगों को तो नेगेटिव सोचें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और डिसीजन मेकिंग भी हमारी इससे बहुत ज़्यादा गलत होती है और हम कुछ जज्बात में ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा भी होता है। ये सब जो कंसर्न होता है ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन से होता है। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, और क्योंकि ये हमारा सोच का सितारा है, हमारे दिमाग का सितारा है, तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इससे हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा नुमाया कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो अब ये डायरेक्ट होने लगा है इंशाल्लाह ताला 2 जनवरी को। इससे हमारी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी में तमाम बुर्ज वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुमाया कमी होगी। और इससे नुमाया कमी होने से जिस सेक्टर्स में भी हैं, चाहे वो किसी भी काम में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी मैरिज लाइफ में हो और आपकी बिजनेस लाइफ में हो, जॉब लाइफ में हो, तो आप लोगों की तमाम लोगों की इसमें, आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आएगी और आप लोगों की डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह ताला। और इससे जिनके कामों में डिप्रेशन, एंजाइटी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद आप लोगों की पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होगी इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों का बूस्टअप होगा और उसमें पर्सनैलिटी आप देखेंगे कि आप लोगों की पर्सनैलिटी में कैसा कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का बूस्टअप होता है। आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होगी। कोई फ़ैसला लेना हुआ आपने, तो आप लोग 3 जनवरी के बाद अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला भी
ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों का फ़ैसला काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मरकरी का ताल्लुक स्पेशली बस आपके दिमाग से, आपकी सोच से, आपके जो ज़्यादा राइटर्स हैं और जो शायर हैं और जिनका दिमाग से पेंसिल से या पेन से काम होता है, जो सेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। इससे आप लोग फिर भी जो परेशानी है, आप लोग या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम्स आप इसकी तस्बीह किया करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप ये तस्बीह पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेंटली सुकून मिलेगा। जिनकी ओसीडी है, जिनको वहम की बीमारी है, उनके लिए भी एक चेंज होना, डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कोई सदका जो देना है, आप लोगों ने बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है, अपने ऊपर से वार के आपने सदका देना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है डिप्रेशन एंजाइटी में, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी व्यूवर्स होते हैं या दुनिया में आप जितने लोग देख लें डिप्रेशन एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, तो इससे एंजाइटी में बहुत ज़्यादा कमी होगी और इससे डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा कमी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडी भी ज़रूर करें और एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा आप लोगों को 3 जनवरी के बाद। और इससे आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी, आपके रिश्तों में भी डिप्रेशन एंजाइटी कम होगी और आपके मामलात और रिश्ते और आपकी वो जो थिंकिंग है उसमें भी बेहतरी आएगी और डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी थी। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।